सरोज है सर। हम इनसे बहुत दिन से जाने पहचाने हैं, इनसे हमारा बहुत ताल्लुक था। इनसे रात बिरात भी हमको दवा दवा भी दिलाते थे और सब कुछ ऐसा कदम उठाए। ये सही बात है जो उनका पूरा जमीन बिक गया है? बिचा नहीं है, बिचा तो कागज दिखा दीजिए तो बताते यहाँ के लोग। नमस्कार, मैं अभी साहब देखे तहलका में यूपी 24 मौजूदगी मेरी वहीं पे है, जौनपुर जिला, थाना गौरा बादशाहपुर, ग्राम सभा कुचमिचे में। जिस इंसान का आप लोग काफी चर्चे में थे, 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम और 30 वर्षीय महिला मनभावता देवी को जो खेत है वहीं में मेरी मौजूदगी है। कल वीडियो में आपके माध्यम से आपको मैं दिखा था, लेकिन ये भी बता था कि नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो आज मैं वहीं में मौजूद हूँ जो 2.5 बीघा बिस्सा का बात किया गया था मनभावती देने के लिए, उसी खेत में आज मैं खड़ा हूँ। कैमरा को मैं बोलूंगा थोड़ा आप जूम करके दिखा दीजिए। इसका ज्यादा खेत नहीं है, मात्र 2.5 बिस्सा आप लोग देख सकते हैं कैमरा के अंदर। मैं दिखा सकता, पूरा मेड़ इधर बांधी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जो ये मेड़ बंधी हुई है। और ये देख रहे हैं चारों पूरा घेरों से घिरा हुआ है। यही जो मनभावती है, जो इसके बगल में मतलब बताया जाता है जो खेत है ये बगल में, आपको मैं ये भी कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। जो ये खेत है, ये वाला खेत है जिस खेत में प्रवेश में किया हूँ, यहीं से इधर 2.5 बिस्सा, यहीं से इधर 2.5 बिस्सा है। तो जो क्या नाम रवि है और संगरू राम के भतीजे लगते हैं, उनका कार्य मतलब है कि जो 2.5 बिस्सा तुम ले लो, 2.5 बिस्सा मैं ले लो। क्योंकि जो संगरू राम इसमें मतलब कि अपना बजरा खेती किए थे, जो बजरा बोए थे, ये बिल्कुल परती छोड़ दिए थे। जो संगरू राम मतलब जो अपना जमीन जो आजाद को जिसने अगुवाई करवाया था, वो 15 बिस्सा उसमें धान रोपा था। और जो ननकू बताए जाते हैं, जो दुकानदार उनके बगल के रहने वाले ननकू यादव, उनका खेत यही वाला खेत है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। यही वाला खेत है जो जिसमें मतलब आजाद खेती की है। यहाँ से एक मेड़ उधर बंधी गई है, वहां पे मतलब जो ननकू है वो खेती किए हैं। और खेती करने वो लोग दोनों मतलब कि किए। उसके बाद जो 5 बिस्सा जमीन बचा था, यानी कि 2.5 बिस्सा ये और 2.5 बिस्सा वाला रवि के परिवार का पूरा कहना है। उनके पूरे जो खानदान है, 5 खानदान है, लोग कागज में मैं आपको पूरा ग्रुप करके दिखा दूंगा और जूम करके मैं कागज भी आपको दिखा दूंगा। जो संगरू के भतीजे हैं उनके कहने का मतलब है कि 2.5 बिस्सा तुम ले लो, 2.5 बिस्सा मैं लेता हूँ, क्योंकि हम भी उनके खानदान से, उनके खून से जुड़ा हूँ। 2.5 बिस्सा मुझे भी चाहिए। काफी जिद पे अड़े हुए हैं, लेकिन अगर कानून चाहेगी, प्रशासन चाहेगा, लेखपाल कानून को चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो भी संगरू के नाम से जो जमीन था वो मनभावती को मिलेगा। लेकिन मनभावती कहीं न कहीं थोड़ा नरम हो रही है। इस नरम को वजह काफी ऐसा लग रहा है कि ग्राम सभा के लोगों का कि काफी कहीं न कहीं मनभावती को जो दबाव बनाया जा रहा है। मनभावती खुल के कैमरा के सामने आ नहीं रही है, बोल नहीं पा रही है, लेकिन मनभावती को आना चाहिए, क्योंकि उसका हक हिस्से की लड़ाई है। और परिवार के लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है, जो भी संगरू राम का पूरा जमीन था उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। कहीं न कहीं मतलब कि मनभावती को कहीं कहीं मतलब कि गड़बड़ी की, जो कैमरे के सामने बोल नहीं रही, खुल के बोल नहीं रही है। जब बोलेगी नहीं तो जनता कैसे जानेगी, कैसे मतलब कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको खुल के मैं बताना चाहूंगा, जो इतना जमीन है और जो आजाद क्या नाम है, सॉरी, जो रवि है उनका कहने का मतलब है जो इतना खेत है वो भी तुम मत लो। जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे हक हिस्से में पैसा आता है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम अपने घर पे जहां से आए तुम्हें भी चले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो मनभावती है कोर्ट मेरे शादी करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं टैग करके थोड़ा लगा भी दूंगा। आप लोग देख सकते मनभावती कोर्ट मेरे शादी करके आई है। एक नहीं, 2 जगह मंदिर में शादी की है। जहाँ पे शादी मनभावती की है वहां पे उनके साथ है मतलब कि बिल्कुल आजाद मौके पे थे। आजाद में मतलब शादी का जो आपको ये लग रहा था कि मतलब जो खेत बेचा गया 5 बिस्सा, कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। जरूर ज्यादा दूर खेत नहीं है, इस बगल में खेत है जो शादी से पहले 3 दिन पहले बेचे थे। खेत आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। जो बेचे शादी से 3 दिन पहले अपना खेत संगरू राम बेचे हैं, वो 7 लाख कुछ रुपए में बेचे थे। अब मुझे नहीं पूरा क्लियर पता है, पर ऐसा गांव वाले के कहना है, उनके ग्राम सभा के लोग कहना है कि 7 लाख कुछ पैसे में संगरू राम ने जो अपनी जमीन शादी से पहले 3 दिन पहले बेची थी वही खेत है। और वो खेत का पैसा भी संगरू राम को नहीं मिला है, क्योंकि अगर पैसा जाता तो उनको चेक मिलता, या तो उनके खाते में जाता, या तो उनको कैश दिया जाता। लेकिन अगर संगरू राम को कैश पैसा दिया जाता तो कैश पैसा जाता कहीं, रातों रात तो चोरी थोड़ी हो जाता। चोरी हुआ भी नहीं है। अगर खाता में जाता तो उनका एक रिकॉर्ड बना रहता, एक बैकग्राउंड में बना रहता। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है, उनको कोई चेक भी नहीं मिला है। आप लोग जानते हैं ग्राम सभा, मेरा कहना नहीं है, ग्राम सभा के लोगों का कहना है। ग्राम सभा की जो उनके बयान दिए हैं, एक चीज मैं आपको क्रूबी करके दिखा दूंगा। और मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि दोस्त जितने भी इस वीडियो को शेयर करो, और शेयर करने का आपका एक ही मकसद है। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं भी अगर हो सकता तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने बजट से उनके भी थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ जितना भी मेरे हो सके बिल्कुल मैं करूंगा। और इनके ग्राम सभा के लोगों से मैं बात करूंगा कि इनके संगरू राम कैसे थे, कैसे इंसान थे, कैसे इंसान थे, अच्छे थे या बुरा थे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन संगरू राम के जो गाँव के लोग, इनसे मैं बात करूंगा। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए।
हमारा नाम राहुल सरोज है सर। हम इनसे बहुत दिन से जाने पहचाने हैं। इनसे हमारा बहुत ताल्लुक था। इनसे रात बिरात भी हमको दवा भी दिलाते थे और सब कुछ इनके बारे में हम जानते भी हैं। जब क्या जानते हैं सर एक खाने के लिए मजबूर थे, कभी यहाँ खाते कभी वहाँ खाते, किसी घर मिल जाता था वो खा लेते थे और इन लोग नहीं साथ देती थी, इसलिए वो यहाँ ऐसा कदम उठाए। ये सही बात है जो उनका पूरा जमीन बिक गया है? बिचा नहीं है, बिचा तो कागज दिखा दीजिए। तो बताते यहाँ के लोगों को परिवार के कागज कागजवा नहीं करवा ले बोल जाए। हम कादी बिचल है तो यहाँ मतलब बिचल है, कचहरियों में बिचल हुई तो वहाँ बताई ना। ये तो सही है। तब और यहाँ के लोग करेंगे मतलब पूरा रहेंगे उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं हम बोल दिए कि भैया सीधा जो न्याय है न्याय के तौर तरीके से हम न्याय के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हम एक ही पक्ष के साथ रहेंगे एक पक्ष का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। देखिए इनका है तो ये लेंगी, अगर बाबा जी का है तो उनको मिलना चाहिए। वो परिजन भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। इनका है उनका है, सही है। बाबा जी कब से यहाँ बसे हैं? बाबा जी कब से बसे हैं? बहुत पहले से हम नहीं जानते हैं, हमारी न जानकारी नहीं ना, बाबा बिना उनका रहे यहाँ बस गए बाबा। नहीं है तो भाई उन्हीं का, लेकिन सभी कैसे लोग आप नहीं कह रहे हैं कि बाबा जी का होगा तो वो अब लेगी, नहीं कागज होगा में तो अगर नहीं बेच लेगी। दिए होंगे। आज से तो बसे नहीं होंगे। जैसे अभी- हमको लग रहा हम भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, काफी दिनों से मकान दिख रहा है, पुराना मकान है, नया मकान तो है नहीं। कहाँ से दिखेगा भाई? दादाजी का था तब ना दादाजी यहाँ थे, क्यों नहीं उनके भाई भतीजा आके खाना दिए, पानी दिए, सेवा किए, क्यों नहीं चले गए? उनकी बहू थी, हम मीडिया में देख रहे हैं, उनकी बहू पतो क्या क्या बोल रही थी। भाई ठीक है, अब वो भगाने के चक्कर में क्या बोल रही है, हमें उसको नहीं लेना देना है। नहीं, कोई लेकिन भगाने की बात कोई नहीं जो कर रहा है। सही देखिए, चीज है, आप सुनिए, आप ये गलत कह रहे हैं भगाने के चक्कर, कोई भगा नहीं रहा है उनको कोई नहीं भगा रहा है। बस इनका दावा ये है कि ये मकान हमारा है। ठीक दावा है भैया, दादा का मकान नहीं है इसका मतलब। भैया उनका देखिए, दावा आज बन अब गया। जब वो बेच दिए होंगे तो वहीं का होगा। भैया बेच दिए होंगे तो फिर आप काहे नहीं पता सुनिए। लगाए उनसे शादी कराने से पहले? अरे भैया हम तो जानते नहीं थे, नहीं कल भर हम अभी हो जाएंगे। एक बयान दिए थे कि जो शादी करवाता है व्यक्ति, पहले लड़का क्या पढ़ाई कर रहा है, लड़की क्या पढ़ाई कर रही है, आज तो यही चल रहा है कागज ना। मंगवा और उसका रहे हैं। जमीन कहाँ, उसका घर, हम किसी का घर देख के भी शादी करा देंगे? ऐसा क्या है? नहीं कागज किसी का घर, किसी का घर देख के, किसी का प्रॉपर्टी दिखा के हम भी शादी कर देंगे? फर्जी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये आप भी उस दायरे में फंस जाएंगे। आप उसको नहीं, सही देखिए- सही से निर्णय कराइए। जो भी दादा का ये हिस्सा बनता है, ये हिस्सा उसको दिलवाइए वो तो बस। सभी लोग पूरे परिवार यही कह रहे हैं, नहीं जो भी हिस्सा इनका है बाबा जी के जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा इनको। ऐसा नहीं कोई ये नहीं करा है, नहीं देंगे। आप खड़े होइए, आप ऐसे पल्ला मत झाड़िए भैया कि देखिए, भैया पल्ला- हमें ना एक पता मिनट। हो। आप खड़े जनता को होइए। लग रहा है कहीं न कहीं अब दलाली करे मित्र। खुल के आइए मेरे कैमरा के भाई, सामने, खुल के देखिए, बोलिए आप। दलाली की बात नहीं है। देखिए हमारी बात, कहीं न हम- कहीं कुछ घोटाला नहीं, आप कर रहे सुनिए, हैं। आप हमारी बात सुनिए। जिससे हमारे भी बच्चे हैं, ठीक भैया। अब हमारी सामान्य समस्या है कि बच्चों की परवरिश है, तरह तबीयत है, अब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा भैया बताइए। अभी तक तो बाबा जी थे, इतने दिन से खुद उनको लेके ढो रहे थे। हैं, अब इतने दिन इधर मैटर गड़बड़ा गया, बाबा जी एक्सपायर हो गए, उसको लेके इतना ज्यादा भैया, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है। अब मान इतना लिया ज्यादा आपकी बात, दादा को ढो रहे थे ना, अब दादा के साथ आप ही उस लेडीज को लाए हैं, आप ही लाए हैं। बहका के लाए हैं, आप ही लाए हैं, तो आप उसको भी ढोइए और उसको यहाँ जीने का, खाने का, रहने का सारा प्रबंध आप करवाइए बस। 4,80,000 की 6 बिस्सा जमीन बिकी है, हाँ, तो पैसा कहाँ गया? किस अकाउंट में? उनके अकाउंट में 880 अच्छा, रुपया पता लगा। जमीन कितने बिचा है? 4,80,000 रुपए की अपने भतीजे को बेचे हैं। कौन सा नाम क्या उनका? राजेंद्र नो, हाँ, रजनी। राजेंद्र को बेचे हैं। 4,80,000 रुपए किस अकाउंट में भेजे, चेक दिए हैं कि कैश दिए हैं? पैसा होना चाहिए ना, वो सब उस पैसे का पता लगना चाहिए। बैंक में गया होगा, कहीं भी गया होगा, उसका खाता होगा, उसको आप चेक करवाइए। आप अब उसके जिम्मेदार आप बनेंगे, लेडीज को पूरा साथ दीजिए। भाई हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, गलती किए, सही किए, क्या किए, अब वो उसको आप जानिए। लेकिन अब ये नहीं कि कोई आके कह दे कि भाग जाओ। नहीं कोई भैया, भगा नहीं रहा भैया। किसी देखिए, अबला को आप ये भगाने यहाँ की बात तक लाए हैं तो उसका रहने का सारी व्यवस्था आप करवाइए। ऐसे नहीं कुछ नहीं दिए हैं। जब वो लोग पर्दे बिल्डिंग जब गिरा तो सब अपने अपने इलाके में चले गए कमाने खाने के लिए, राइट। तो वो कहाँ जाएगा, उसका कोई था ही नहीं। तो अपने क्या किया, नमक बेचा, शरीर बेचा, उस कारण ये जमीन अपने दम से मकान बनाया। अभी वो मर गया तो इन लोग का हो गया। कौन बोला? कौन बोला? मकान उसका है। नहीं, इनके परिवार अब वाले- जमीन जो लिखा है वो उनकी है। जी, हम हाँ जमीन तुमसे बनवा पूछना के- चाहते हैं, जमीन कितना लिखे हैं उन्होंने? उनका 18,000 जमीन, 18 ईयर यहाँ उनका जमीन है मकान के साथ। एक ये भी सूचना हमारे पास खतौनी भी रखा गया, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे। उनकी भी बात सुन लीजिए। जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब संगरू जी की सुबह मौत हुई कि एक औरत आती है, हाँ। तो जो जिनको जमीन लिखे हैं वो औरत आके संगरू जी से बात करती, कुछ ऐसी कोई बात होती, भाई सीक्रेट बात होती है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा।
तो वो जो है बात करती है, जैसे ही वो यहाँ से जाती है संगरू नीचे गिरते हैं, उनका अचानक तबीयत खराब होता है, उनको कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर बाद में उनको मृत घोषित की मैं भी मौके पे तो मौजूद था। आप मौके पे मौजूद थे। तो क्या ये क्या उस औरत को भी बुलाइए, उसका बयान लीजिए और दबाव में बयान लीजिए। अगर झूठ बोलती है तो उसका दबाव बयान और लीजिए सुनिए, आप। जब वो सही तरीका से उसका बयान जब समरू लटके थे, आधा शरीर बेड पे था, आधा नीचे था, जी तो औरत ने सीधा किया, जी ये आए जी चंदर आए, जी इन्हीं का परिवार यहाँ दुकान करके बैठा, उनका नाम गोरे है, जी उनको सूचना भेजा गया कि आप भी आओ, मौके पे नहीं आए, ये लोग उठा के लेके गए, वहाँ डॉक्टरी मुआयना हुआ, जी हाँ, बाद में ब्रेन हाई में दिखाया गया, अच्छा ब्रेन हेमरेज हाँ, तो वो था तो दिखाया गया, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी, तब ये लोग क्यों नहीं उसको उठाए? अभी बोलते हैं हम पालते हैं, अरे क्या पाला उसको, जी क्या पाला? अभी हम जितना बात बोल रहे हैं, अभी हम घर जाएंगे, कोई दूसरा मीडिया वाला आएगा, ये हमें बताएंगे घर में घुस गए थे, ठीक, जी जी हाँ, ये पिछले काल में हमने बोला था, हमें यही दिखाया गया है, आप लोग देख। नमस्कार आदाब, मैं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ यूपी 24। मौजूदगी हमारी उसी संगरू के घर पे है, और जिस संगरू का 75 वर्षीय बुजुर्ग 30 वर्षीय महिला से शादी करता है। आज मैं वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पे संगरू राम की जो पत्नी है मरभाता, जिनको जमीन देने की कोशिश की गई थी, तो उनके परिवार वाले जो बोल रहे थे, इनको आपको इतना ही जमीन मिलेगा, एक जमीन मात्र 2.5 बिस्सा है। कितना? मात्र 2.5 बिस्सा। कैमरा मैंने बोलो थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो किनारा आप लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा करीब आ जाइए, कैमरामैन थोड़ा करीब आप आ जाइए। ये जो किनारा आप देख रहे हैं, यही हिस्सा मतलब कि संगरू राम को जो मिला था, उनके भाई लोग दिए थे, जो मनभौतिक सब लोग उनके परिवार वाले बोल रहे हैं दिखा देने के लिए, यही हिस्सा आप लोग देख लीजिए, यही हिस्सा है। इसका कीमत मात्र 2.5 बीघा है। और मैं कैमरामैन को मैं ये बोलूंगा, जो इसमें बजरा की खेती की गई है, जो चीज मैं आपको कल बताया था, मतलब थोड़ा ध्यान, जो चीज मैं आपको कल बताता है, ये चीज सीधा जो मतलब सब 5 बिस्सा है, मतलब 2.5 बिस्सा है, 2.5 बिस्सा। यही चीज मतलब संगरू राम को मतलब सब लोग देने के लिए, जो उनकी बेबी है क्या मनभावता, उनको देने के लिए बता रहे हैं। लेकिन मनभावता क्या बोला जा रहा है कि अगर एक खेत का जितना भी पैसा होता है तो बिल्कुल पूरा पैसा ले लेते, 2.5 लाख रुपए मतलब बोल रहे देने की, इनकी 50,000 रुपए बिस्सा। लेकिन मनभावता, अब मुझे ये तो नहीं पता मनभावता राजी है कि नहीं राजी, लेकिन मुझे प्रशासन के लोग, जो ग्राम सभा के लोग यही बोल रहे हैं, अगर मनभावता जमीन ले लेगी, जमीन मतलब बेच देगी, दे देगी, तो मनभावता कहाँ पे जाएगी? ना तो इधर खोई, ना तो उधर खोई। लेकिन मनभावता के मन में क्या चल रहा है, ये मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ। और मनभावता घर पे जाने के बाद भी लोग उनके घर पे मतलब कि मने कर रहे हैं। जो रवि है और उसकी जो भतीजी है संगरू राम के, वो लोग बोले कि हमारे घर पे मतलब कि नहीं जाने के लिए